हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के बीच दो वैकेंसी का अपडेट देने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। तो दोस्तों, सिविल कोर्ट क्लर्क और इंटर लेवल एग्ज़ाम जो बिहार एसएससी का इंटर लेवल एग्ज़ाम जो है वो जून से पहले होने की कोई उम्मीद नहीं है। ये दोनों एग्ज़ाम आसपास में लोकसभा इलेक्शन के बाद होने की उम्मीद है। मान के चलिए जून और जुलाई में ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम में 5 से 6 हज़ार सीटों की बढ़ने की उम्मीद है, वो वैकेंसी ऐड हो सकता है। और दोनों का एग्ज़ाम सिविल कोर्ट क्लर्क एंड बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम दोनों आसपास में ही होगा। और दोनों का सिलेबस आप चाहिएगा तो बैलेंस करके तैयारी कर सकते हैं। और दोनों में बहुत ही अच्छा खासा जो जॉब वैकेंसी निकाली गई है। तकरीबन 3,000 प्लस वैकेंसी सिविल कोर्ट क्लर्क का है और 12,000 प्लस वैकेंसी बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम में है। तो आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जून और जुलाई में एग्ज़ाम होने की संभावना जो दिख रही है, उसके चलते आपको 4 मंथ का टाइम मिला है। उसमें अच्छे से तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। और जितना भी बिहार में एग्ज़ाम होता है दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार विधानसभा का जो कलर का एग्ज़ाम है, उसमें एसओ का एग्ज़ाम है, तो सारा का सिलेबस जो है सेम है, कुछ अलग नहीं है। लगभग सभी का सिलेबस सेम है। तो आप लोग ये 4 महीना बहुत मेहनत करें ताकि रिजल्ट में आपका भी नाम हो और 2024 में आपका एक जॉब की तलाश खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आप कैसे इन दोनों एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिविल कोर्ट क्लर्क बहुत ही अच्छा जॉब है। लोग इसके बारे में बहुत कोई कम जानता है। और इसमें जो इंग्लिश 20 नंबर का इंग्लिश है, वो बहुत लोग इंग्लिश के देख के डर जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, जिसके चलते बहुत कोई इस चीज़ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, जो इंग्लिश अपना बेसिक एजुकेशन में नहीं पढ़ पाया है। तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें कोई टफ इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग पूछा जाता है, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स। मैं आपको बताता हूँ आगे। तो सिविल कोर्ट क्लर्क की बात करते हैं दोस्तों। ये मैं आप लोग के लिए कुछ एनालिसिस करके लाया हूँ। एग्ज़ाम जो होने वाला है सिविल कोर्ट क्लर्क का, उसका ये सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश देखिए आपका 20 नंबर का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। हिंदी आपका 20 नंबर का रहेगा। जीके आपका 15 नंबर का रहेगा। मैथ जो है आपका 10 नंबर का रहेगा। रीजनिंग 10 नंबर का। और कंप्यूटर 15 नंबर का रहेगा। टोटल 90 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्ट रीडर और कोर्ट क्लर्क दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो इंग्लिश का है उसमें भी 20 मार्क्स का इंग्लिश था, जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, जिसमें सिनोनियम्स ये 5 नंबर का था। ऑब्जेक्ट और अपोजिट वर्ड जो था वो भी 5 क्वेश्चन था। सिनोनियम्स 5 क्वेश्चन, अपोजिट वर्ड 5 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेज 5 क्वेश्चन था, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये 5। टोटल ये 20 क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो देखो, इसमें कोई कहीं दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको रट्टा मारना है। आप इसके लिए एक किताब नीतू मैम का आता है, आप देख सकते हैं। ये नीतू मैम का किताब है, ये वॉल्यूम 1। इसमें जो दिया हुआ है, ये चारों जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये चारों टॉपिक बस इसमें से आपको रट्टा मार लेना है, कुछ करना नहीं है। और आप एक सोर्स पे रहिए, 10 किताब नहीं कि आप यहाँ से 10,000 क्वेश्चन ले लिए अपोजिट वर्ड का, इडियम फ्रेज का, तो कभी आपका तैयार नहीं होगा। आप एक बुक लीजिए, आपके पास अगर ये ठीक नहीं लग रहा है तो आपके पास जो है, और ये जो 4 टॉपिक है उसका सारा चीज़ आप याद कर लीजिए। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, तो इसमें टफ़ होने की संभावना ही नहीं कि टफ़ है। इसमें रटना है, जितना आप रट सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। तो बुक में होता है कि इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो दिया रहता है, तो आपको उससे आसान हो जाएगा, कम वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। उसी तरह दोस्तों, हिंदी में देखिए, हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध से आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे। अनेक शब्द के बदले एक शब्द 5 क्वेश्चन रहेंगे। मुहावरे से 5 क्वेश्चन, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ से 5 क्वेश्चन, और समानार्थी शब्द 3, और विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन। तो इसमें तो जो भी हिंदी बोलने वाले हैं, जैसे हम लोग बिहारी हैं, तो हम लोग के लिए तो नहीं भी कोई पढ़ के जाएगा ना, तो वो 10 क्वेश्चन बना के आएगा। तो इसमें आप हल्का सा तैयारी कर लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी वगैरह ये सब का, तो जो पूछा हुआ क्वेश्चन है PYQ प्रीवियस क्वेश्चन, बस उसी को रटना है, उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। 4 मंथ जो बचा हुआ है उसमें आप PYQ पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए। और एक टेस्ट, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, चाहे कोई टेस्ट हो, वो उसको आप फॉलो करिए, टेस्ट मारिए, आपका एकदम बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग।
रीजनिंग दोस्तों मात्र 3 टॉपिक से पूछा गया था एक कोट रीडर में। मैंने क्वेश्चन, आप लोग के पास अगर क्वेश्चन उपलब्ध होता आप देखिएगा, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था और वर्ड फॉर्मेशन से 4 क्वेश्चन था। ये टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और सेम यही पैटर्न आपका क्लर्क में है, तो क्लर्क में भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यही 3 टॉपिक पे फोकस करिए। ये वर्ड फॉर्मेशन में क्या है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस वर्ड से हम कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। इस टाइप से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। तो रीजनिंग आप इसको देख लीजिएगा, ये यही पूछा गया था, तो ज़्यादा चांस है कि क्लर्क में भी ये 3 टॉपिक से 10 है तो 8 क्वेश्चन इसी से रहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं मैथ की तरफ। मैथ में आपको टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, टाइम डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन था और एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन था, जिसमें एसआई नहीं था, सीआई से पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से। और एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से था। फ्रैक्शन में क्या था कि रेकरिंग से क्वेश्चन था। आपको कोई रेकरिंग वाला, जैसे कि ये 2.2 को रेकरिंग कर दिया, 2.2 2 पर रेकरिंग कर दिया और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यही क्वेश्चन था। और एक अलजेब्रा से क्वेश्चन था। इसमें नंबर के लिए मैंने जब देखा तो उसमें नेटवर्क से क्वेश्चन था, कंपाइलर से था, बाइनरी कोड था, मतलब सारा बेसिक था। ये बहुत सारा टॉपिक है, तो ये सारा टॉपिक के लिए बस एक उपाय है, आप ल्यूसेंट का कंप्यूटर एक पतली सी बुक आती है, बस वो किताब आपको पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मोर देन इनफ है। आपको मैं सारा जो बताया हूँ उसका मैं आपको किताब भी दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन फॉलो करिएगा। आपका इच्छा है फॉलो करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन हमें जहाँ तक बहुत ही अच्छा है किताब ये। आप देखिए किताब, पहला जो किताब है ये वो है, ये नीतू मैम का है, पैरामाउंट का वॉल्यूम 1। दूसरा ये दोस्तों संदर्भ का एक किताब है जो कि समान हिंदी का है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, जैसे कि आप जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी, जेपीएससी, और तो इसमें सारा नहीं पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोर्ट क्लर्क में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये शुद्ध अशुद्ध है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, मुहावरे हैं और समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है। बस ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक बस इसमें से आपको देख लेना है जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। और ये लूसेंट वाली बुक है, जो पतली सी बुक है, आप लूसेंट से कंप्यूटर तैयार कर लें। और जहाँ तक जीके का बात है, जनरल नॉलेज की बात है, तो ये कम टाइम में जनरल नॉलेज कोई भी अच्छा नहीं कर सकता है। आप लोग पढ़ रहे हैं उसी किताब को फॉलो करिए, ज़्यादा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 90 नंबर का एग्ज़ाम होगा सिविल कोर्ट क्लर्क में, आप कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, वही मैं बताया हूँ कि मैथ और रीजनिंग। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग जो आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका नंबर कटने का चांस ही नहीं है। और कंप्यूटर है जो ल्यूसन पढ़ लीजिएगा, तो आपको 15 है तो आपका 13-14 क्वेश्चन बन जाएंगे, कन्फर्म है बन जाएंगे, वो आप पढ़ के जाइएगा। और हिंदी जो है इसमें भी आप पढ़ के जाइएगा तो नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, ये इंग्लिश का हम कह सकते हैं कि हो सकता है वर्ड प्रीवियस ईयर आप याद करिएगा, आपसे लड़े या ना, लेकिन यहाँ इतना है कि आप प्रीवियस ईयर करके जाइएगा तो 20 में 12 प्लस ही करके आइएगा। जो ये है 75 क्वेश्चन, इस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। और जो जीके जीएस जो 15 नंबर का है, उसको आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं अभी तक वैसे पढ़ते रहिए, आपका अच्छा नंबर आएगा। आप इस वैकेंसी को इग्नोर ना करें, ऐसा वैकेंसी बहुत ही कम आता है और आपको शायद देखने को ना मिले, और जब ये देखने को मिले तो शायद आपका एज पार हो चुका हो। ये हमेशा 3 या 4-5 साल के बाद ही आता है। दोस्तों अब बिहार एसएससी की तरफ चलते हैं। इसमें साइंस और मैथ 2 को मिला के 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। टोटल 200 मार्क्स का सिर्फ साइंस और मैथ पूछा जाता है। और रीजनिंग जो है अकेले 200 मार्क्स का पूछा जाता है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन रहता है, अकेले 200 मार्क्स का पूछा जाता है। और जीके का 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें अकेले इससे भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पूछा था। टोटल ये 600 मार्क्स का एग्जाम होता है। इतना तो आप जानते हैं। कहाँ फोकस करें कि आप अच्छा मार्क्स ला सकें, औरों से बेहतर कर सकें, और आपका एक रिजल्ट, आपका प्री में एक रिजल्ट हो। आपको बिना मैथ रीजनिंग का आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, इसलिए आप मैथ रीजनिंग को बहुत ही अच्छा से तैयार करिए। और ये साइंस, ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। ये 3 को साइंस, मैथ और रीजनिंग है, ये 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको आप अच्छे से कर लेंगे, आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका मार्क्स, आपका रैंक जो है अच्छा आएगा। और जहाँ तक जीके की बात है, जीके आप जितना पढ़िएगा जीके वो कम ही पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप सिलेबस और जो पिछला जो पैटर्न है बिहार एसएससी का पूछने का जो नेचर है उसके अनुसार पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स लेते आइएगा।
तो मैं पिछला जो ट्रेंड रहा है उसका मैं कुछ एनालिसिस लेके आया हूँ कि किस किस टॉपिक से बिहार एसएससी ने पहले क्वेश्चन पूछ चुका है। आप बस वो टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका 4 मंथ है, 4 मंथ में एक आप नोटबुक बनाइए और टॉपिक बाय टॉपिक जिससे जहाँ से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आप कहीं से भी सर्च करिए, आप ल्यूसेंट पढ़िए, आप कोई भी किताब पढ़िए, वो टॉपिक बस पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आपको जीके में कहाँ कहाँ फोकस करना है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो आज से पहले जितना भी एग्ज़ाम हुआ, ये सारा एग्ज़ाम को है, इंटर लेवल का हो गया, ग्रेजुएट लेवल हो गया, सारा मिला के अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में आपका पर्यावरण से 14 मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। और क्रांति जितना भी सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति, इसमें जो भी है इससे 12 क्वेश्चन पूछा गया है। महादेश से 12 क्वेश्चन है, राजधानी से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानी और मुद्रा, ये आपका बिहार एसएससी में नहीं पूछे, ये दोनों मिला के ही 5 क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म रहेंगे। और फिर पर्वत पहाड़ी से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। ये दोस्तों पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है, जो ग्रेजुएट लेवल हुआ है, इंटर लेवल हुआ है, सबका हम मिला के बता रहे हैं कि कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। तो आप जो टॉपिक से ज़्यादा पूछा गया है उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा मेहनत करिए, अब बस उस टॉपिक पढ़िए। कम जो टाइम है इसमें अच्छा बेहतरीन तैयारी करने का सबसे बढ़िया रास्ता है, बस उसका ट्रेंड पे चलिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नदी से 7 क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधन से 6 है, ऊर्जा संसाधन से 6 है, बांध से 4 है, भूकंप ज्वालामुखी से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, सोलर सिस्टम से 4। बाकी इधर देख लीजिए सारा सोलर सिस्टम, नृत उद्योग, उसके बाद एग्रीकल्चर से 4 है, मानचित्र पर है उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। और द्वीप से जो महाद्वीप है हमारा वो उससे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद त्यौहार, चट्टान, वन, मिट्टी, परिवहन, इससे ये क्वेश्चन, मतलब ये जो टॉपिक है इससे एक क्वेश्चन है। तो देखना है कि जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर आप फोकस करिए, जहाँ पर कम पूछा जा रहा है उस पर आप फोकस ना करें कम टाइम में, तो ठीक रहेगा। जब आपको टाइम मिलेगा तब ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत का समान परिचय, खनिज संसाधन, जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है, सेंसस से। अब कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हम उसका साइड में हम लिख दिए हैं, 5 क्वेश्चन आप देख लीजिए। सेंसस से 5, नदी और उद्गम से 5, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5, झील से 2, बंदरगाह से 2, जलधारा से 2, पवन से 2। दोस्तों मैं जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। पवन से 2, उसके बाद राज्य विशेष से 2, अक्षांश रेखा पर स्थित जो देश हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नदी किनारे स्थित जो शहर है उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हिस्ट्री से। तो दोस्तों हिस्ट्री में अभी तक देखा गया है कि जो प्राचीन इतिहास है उससे 14 क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, मेडाइवल से 6, मॉडर्न से 37 क्वेश्चन। अब से आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आधुनिक भारत है, उससे 37 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न से पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है मॉडर्न हिस्ट्री पे, और उसके जो है ये प्राचीन इतिहास पे, ये दोनों पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मध्यकालीन से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको इसमें गौर करने की बात है कि हिस्ट्री में आपको प्राचीन और आधुनिक भारत ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। टॉपिक है जो प्राचीन भारत में आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। तो प्रागैतिहासिक काल से 1, हड़प्पा से 1, वैदिक सभ्यता से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, मौर्य पूर्व काल से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद मौर्य काल से 2, मौर्योत्तर काल से 1 क्वेश्चन, गुप्त काल से 2 क्वेश्चन, गुप्तोत्तर से 2 क्वेश्चन। आप ये देख लीजिए, ये है कितना क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक भारत से देख लीजिए आप, मेन यही टॉपिक है। यूरोपियों का आगमन, उत्तर मुगल काल से, नवीन राज्यों का उदय से 3 क्वेश्चन, मराठा से 1 क्वेश्चन, प्रमुख विद्रोह से 6 क्वेश्चन, सामाजिक सुधार आंदोलन से पूछा गया है, शिक्षा तथा समाचार पत्र से पूछा गया है, कांग्रेस का पूर्व संगठन, कांग्रेस सेशन से 5 क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ये। साइंस में देखिए, साइंस में आपका जो वेटेज रहा है सबसे ज़्यादा बायो का वेटेज रहा है, जिसमें कि बायो में आपको जीव विज्ञान, जिसमें कि बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, जिसमें सामान्य परिचय, जनरल परिचय से 10 क्वेश्चन रहा है, जीवधारियों का वर्गीकरण से 2 क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव जिसमें आपका जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, लाइकन आता है उससे 5 क्वेश्चन रहा है, और पादप जगत से 15 क्वेश्चन रहा है। पादप जगत से 15 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पादप, उत्तक, पोषण, हार्मोन्स और इसका डिजीज, रोग, इसे क्वेश्चन रहा है। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण में जंतु उत्तक से 5 क्वेश्चन, जंतु पोषण से 10 क्वेश्चन, मानव तंत्र से 30 क्वेश्चन और मानव रोग से 20 क्वेश्चन। तो आप मानव तंत्र और मानव रोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और दोस्तों सबका एक सेपरेट एक नोट बनाइए, ये नहीं कि बुक में हम टिक मार के पढ़ें, तो वैसे उस तरह से पढ़ने पे आपको याद आज करिएगा
कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। सो आप लोग जो भी पढ़ें एक नोट बना के पढ़ें। बाकी आप देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने टॉपिक है मैंने लिख दिया है। अब टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। पॉलिटी में देख लीजिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज से 8 क्वेश्चन, आर्टिकल से 10 क्वेश्चन, संघीय विधायिका से 8 क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका से 6 क्वेश्चन, अमेंडमेंट से 6, अनुसूची से 6, स्वतंत्रता के बाद राजनीति से 6, असंवैधानिक आयोग से 6, राष्ट्रीय प्रतीक से 4, अंतर्राष्ट्रीय मंत्रिमंडल से 3, राज्य विधायिका से 3 क्वेश्चन, बिहार की राजनीति से 3 क्वेश्चन, संविधान सभा से 1 और भाग पार्ट जो है हमारे संविधान का उससे 1 क्वेश्चन, सोर्सेस जो मतलब कहाँ से संविधान लिया गया है वहाँ से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, इंटर स्टेट रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एक्ट अधिनियम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। इतना इस वैकेंसी में आपको मेहनत करने से ये फ़ायदा होगा कि आपके पास बहुत सारा वैकेंसी है, अपॉर्चुनिटी है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है और बिहार में 50,000 आपका ग्रुप डी का जॉब आने वाला है। तो आपको अगर एक जॉब चाहिए तो आप अभी से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वैकेंसी आने के बाद प्रिपरेशन नहीं होता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।